नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा एक नया कार्यक्रम इतवार की बकैती, जिसमें सिर्फ तंज होगा, राजनीतिक तंज होंगे, सामाजिक व्यवस्थाओं पर तंज होगा और जो हमारे शहर की अव्यवस्थाएं होंगी उस पर तंज होगा। हमारे साथ आज हैं अभय अवस्थी बाबा, जो चाहे धार्मिक बात हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, शिक्षा हो, खेल जगत की चर्चाएं हो या फिर कला जगत की चर्चाएं हो, बाबा सभी में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं और इनका जो विचार होता है बेहद बढ़िया और सुनने योग्य होता है। अगर ये कहा जाए कि हमारे बाबा प्रयागराज के गूगल हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो शुरू करते हैं इतवार की बकैती। बाबा, आजकल ये हवाई जहाज और ट्रैक्टर का बड़ा खेला होता है। का कहे चाहते हैं आप एपा जौन ये कहूँ ट्रैक्टर पे सोफा लाग जात बा तो कहूँ हवाई जहाज में डबल बेड बिछा मिल जाता है। आप अपने अंदाज में कुछ इलाहाबादी रूप में का बतावे चाहते हैं, का कहे चाहते हैं, का माजरा है? बड़ी मजेदार जो है ये स्क्रिप्ट है। राहुल जी जो है खेती बचाओ यात्रा पर निकले ट्रैक्टर पे 3 इंच फोम का जो है गद्दा लगा लिए। एक ट्रैक्टर उनका जो है 6.5-7 लाख रुपए का। मोदी गुरु तुरंत जवाब दिए, अरे बेटा 7 लाख के ट्रैक्टर पे 3 इंच के फोम पे तुम छक 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 करोगे? 86 करोड़ का जो है बोइंग जो है जहाज ले आए और उसमें खास बात यह कि इलाहाबादी निगाहें बड़ी बारीक और बड़ी शातिर होती है। उसके अंदर जो उसका अंतरंग पार्ट है उस बोइंग का, जिसपे कि जो है वीआईपी यानी प्रधानमंत्री जी चलेंगे, राष्ट्रपति जी चलेंगे, ज़्यादा हाला उड़ेंगे प्रधानमंत्री है जी। राष्ट्रपति जी तो जो है साल में 1 आध बार निकलेंगे, प्रधानमंत्री जी ज़्यादा चले। अब उसमें जो है इलाहाबादी लोगों ने पकड़ लिया कि राहुल जी के 3 इंची जो है फोम के सोफा के जवाब में वहाँ पर करीब 18 इंची फोम के सोफा पर जो है पलंग पर मोदी जी लेट के अब दुनिया की जो है सैर करेंगे। और झाम तब फंस गया इलाहाबाद में, कॉलर पकड़ा हो गई हमसे भक्तों से। हम खाली ये पूछ लिए उनसे कि भैया ही बताओ कि प्रधानमंत्री जी अकेले हैं, वैवाहिक जो है जी स्टेटस उनका शून्य हो गया है, तो ये डबल बेड वाला जो है पलंग का है जहाज के ऊपर बिछाए हैं, एक बताए जो। अब कॉलर पकड़ लिए लोग कि आप कैसी बात कर रहे हैं आप ये। हमने कहा मैं कोई अशोभनीय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि सिंगल प्रधानमंत्री और डबल बेड का पलंग। अरे भाई डबल बेड का पलंग तो जो डबल वाला रहता है आदमी उसके लिए। तो मतलब बाबा आपको ये लग रहा है कि ये जो डबल बेड वाला प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज मंगवाया है, मतलब का लग रहा है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री आएगा वह डबल बेड की वाला व्यवस्था नहीं रहेगी, वह शादीशुदा ना रहेगा, कि आपका लागत है कि आगे भी ये नहीं रिपीट की जाइए? देखिए अब तो प्रचलन मोदी जी ने डाल दिया है कि अब जो है सिंगल मैन और डबल बेड वाली जहाज पर जो है प्रधानमंत्री उड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि राहुल जी भी जो है उसमें जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखिए, हमने कहा था कि बाबा का जो तंज होता है बेहद बेहतरीन होता है और इन्होंने अपने तंज के अंदाज में बता दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि युवा राहुल गांधी आने वाले भविष्य में भी युवा जरूर रह सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होने की संभावनाएं नील हो चुकी हैं, ऐसा इनका कहना है। और उस पर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने आज से जो है 15 साल पहले कह दिया था कि राहुल जी शादी नहीं करेंगे। हमारे प्रयागराज के जो चाहे शंकराचार्य कह लीजिए, ज्योतिषी वो बाबा ही है,
इनकी बात अकाट्य हो गई है, उसको हम अब अकाट्य मान के चलते हैं। बाबा आजकल टीआरपी का बड़ा खेला हो रहा है। 20 साल से एक चैनल टीआरपी के शिखर पर बैठा हुआ था, अचानक से उसकी टीआरपी धड़ाम हो गई और अब एक नया चैनल उभर के सामने आया, टीआरपी के शिखर पर बैठ गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि टीआरपी वो चोरी होए लाख 400-500 रुपये में टीआरपी चोरी होता है। बाबा ये का व्यवस्था होता है, का अपने सबका मिले कुछ है मां? देखिए ऐसा है कि आज के जमाने में द होल थिंग इज दैट, आज के जमाने में द होल थिंग इज दैट, इसको अगर आप नचा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उछाल सकते हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी आप खरीद सकते हैं, खरबोट सकते हैं। अब आज जो है ये नया जो है एक प्रचलन आ गया कि टीआरपी से ही मीडिया की हवा पानी बनती है। किस मीडिया चैनल की, न्यूज़ चैनल की टीआरपी कितनी है, इतने पे ही जो है सरकार उसके जो है गिरफ्त में आती है, प्रधानमंत्री उनके झाकड़ में फंसता है। तो टीआरपी बढ़ाओ और जो है मोदी जी को रिझाओ, ये नया एक मीडिया के अंदर एक सामाजिक जो है या मीडियाई जो है प्रचलन आ गया है। अब वहाँ पर जो है कव्वाली हो रही है कि आज तक वाली जो है मतलब वो अंजना ओम कश्यप और सुधा सिंह की टीआरपी है भी है कि इधर अर्णव गोस्वामी जी जो है वो जो है उनकी टीआरपी ज़्यादा है। ये ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। अर्नब को चीखना पड़ता है, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अब ये ड्रग करके ये ड्रग से लोगों को डरा नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बेटा ड्रग छानो, जितना नशा छानोगे उतने टीआरपी तुम्हारी बढ़ जाएगी। देखिए ये रिया चक्रवर्ती का सहारा लेकर ये बाबा है इस देश को डरा नहीं है लोग। बाबा यानी कि बेटा ड्रग लेना प्रयागराज के वो महारथी जो बिना हवा की पहिया वाली गाड़ी भी चला सकते हैं। अब बहुत ज्यादा अगर उसमें हवा है तो उसको भी दौड़ा सकते हैं। तो बाबा से कोई बच नहीं सकता, बाबा की नजर से कोई निकल नहीं सकता। अब वो ड्रग दो वाली कहानी को बाबा ने क्या गजब का मोड़ दिया है, आप लोग खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल बाबा से एक और सवाल। बाबा आजकल ये हाथरस बड़ा प्रकरण, जहां देखो वही घुसा जा रहा है और जो है सब अपनी अपनी जो है पुस्तक लिख रहे हैं, सब अपनी अपनी पुस्तक की भी बेचना कर रहे हैं। कुछ इलाहाबादी अंदाज में आप अपने तंज में अपने तरीके से कुछ बताएंगे लोगों को? देखिए ये बड़ा ही दुखद कांड था। बेटी चाहे दलित की हो, सवर्ण की हो, मुसलमान की हो, जब कोई भी बेटी जो है वो बलात्कार का शिकार होती है तो आत्मा जो है वो फट सी जाती है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अब जहाँ पर जो है मीडिया का रोल किसी भी बलात्कार में बढ़ता है, तहाँ ही वहाँ राजनीति का भी रोल जो है बढ़ जाता है। अब सिंपल सी थ्योरी है कि बलात्कार पर कठोर कानून बन चुका है। सरकार को चाहिए कि बलात्कार हुआ, आउटराइटली आप एफआईआर लिखिए, जो पीड़ित है उसका बयान दर्ज करके जो पीड़ित करने वाले हैं उनको जो है तुरंत पहले तो आप बंद करके उनको जो है लॉकअप में उल्टा करके टांग के उनकी पौली उली जो है तो डालिए, तब तो जो है आप कुछ दहशत पैदा करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या है कि हम जाति का एंगल देखने लगते हैं कि हमार बिरादरी वाला गुरु बलात्कार करे। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो है ये एक नया प्रचलन आया है कि अगर कहीं कोई पंडित जी जो है फंस गए बलात्कार में तो पंडितवन जो है वो जो है फिर अलागे लगी है कि गुरु हमारे परशुराम भाई जो है वो जोर कर दे, है ना। कहीं छतरी अगर जो है फंस गया तो छतरी भाई अपना मोछा उठेंगे कि ये तो छतरियों का खून गर्म होता है। ये सब जो है ये सब नहीं, बेटियों के साथ कोई मतलब जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं आप लोग, उस पर आप खरे उतरिए। बेटी हो
दलित की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो। ये हमारे देश का ये रिवाज है कि बहू बेटियों की इज्जत पे जब आ जाएगी तो हम कटने मरने को तैयार हो जाएंगे। ये प्राचीन काल से हमारी जो है ये धरोहर है। हाथरस वाली जो दुखद घटना हुई उस पर बाबा का जो मंतव्य है एकदम स्पष्ट है कि बेटियां किसी की भी हों, जिन्हें हम देवी का दर्जा देते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनको हम सम्मान दें, उनका सम्मान करें। वहीं बाकी जो और चीजें हुई, कुल मिला के चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे राहुल बाबा हो, चाहे मोदी जी हो, गुरु खेला कुल टीआरपी का है। एक जने ट्रैक्टर पे सोफा लगाए कि टीआरपी इकट्ठा करता है, एक जने 86,000 करोड़ बाबा 8600 करोड़ 8600 करोड़ के जहाज मंगा के टीआरपी बढ़ावे की कोशिश करता है। तो मीडिया को आप देख ही रहे हैं कि कब किसका की ऐसी कैसी करने लगती है, कब के करे पक्ष में हो जाए, कब करे विपक्ष में। मतलब कुल मिला के खेला गुरु टीआरपी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आपने हमसे बात की और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पक्ष को रखा। नमस्कार। संदीप तिवारी, संदीप राग, सच बेबाक। नमस्कार।